Good afternoon, our respected teachers and my dear friends. We are the student of Government Women's Polytechnic Dumka. Today we are here to explain our project. Before I'll explain my project, thank you so much, sir, ma'am, for coming here, and especially I'll thank for Subham Saurabh sir and Susana ma'am for her guidance. Now I'll introduce myself and my batchmate, my group members. My name is Sapna Kumari and I am a student of Government Women's Polytechnic Dumka, Department of Electrical and Electronics Engineering, semester 6. My name is Preeti Kumari. I am the student of Government Women's Polytechnic Dumka from Triple E branch, 6th semester. My name is Sapna Kumari from Government Women's Polytechnic Dumka, Triple E branch, 6th semester. My name is Lakshmi Kumari. I am a student for Government Women's Polytechnic Dumka, 6th semester. Good morning, sir. Good morning, ma'am. My name is Riya Rai. I am a student of Government Women's Polytechnic Dumka from Triple E branch. My name is Kanchan Kumari. I am a student of Government Women Polytechnic Dumka, Department of Electrical and Electronics Engineering, 6th semester. My name is Sandhya Kumari. I am a student of Government Women's Polytechnic Dumka, Department of Electrical and Electronic Engineering, 6th semester. My name is Geeta Kumari. I am the student of Government Women's Polytechnic Dumka from Triple E branch, 6th semester. My name is Varsha Kumari. I am a student of Government Women's Polytechnic Dumka, 6th semester. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रियल टाइम बेस्ड प्रॉब्लम पर है. हमारे टॉपिक का नाम है प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल इनटू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. हम प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. हम जानते हैं हमारे प्लास्टिक है इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है. उससे हमारा सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस, इन सब प्रॉब्लम को हम लोग को सफ़र करना पड़ता है. बट अगर क्या होगा अगर हम उस प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे. हम जानते हैं कि ग्लोबल लेवल पे हम प्लास्टिक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. साथ ही साथ हम लोग की जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमने ये प्रोजेक्ट को बनाया है. इस प्रोजेक्ट का वर्किंग बहुत ही सिंपल है. हम प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को बर्न करेंगे और हमने यहाँ पे हीटिंग सेंसर लगाया हुआ है. हीटिंग सेंसर उस हीट को सेंस करेगा और जो हमने LED बल्ब लगाया है वो उसे ग्लो करके दिखाएगा. ये इसका इंट्रोडक्शन है. अब हम इसके 1 बाय 1 मेजर कंपोनेंट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग, कनेक्शन और इसके फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे. इसमें हम यूज़ किए हैं एक माउस ट्रैप, एक माउस ट्रैप, 2 सोलर पैनल और कार्बन एब्जॉर्बर जो ब्लैक कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा और एक पीवी कार्ड और 2 10E10 बल्ब, DC बल्ब, 2 बैटरी और PVC वायर एंड PVC पंप. इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अब इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे. अब इसके हम वर्किंग और कनेक्शन को देखेंगे. हमने एक माउस स्ट्रिप का यूज़ किया हुआ है और 2 हीटिंग पैनल्स यूज़ किए हुए. हमने हीटिंग पैनल के पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है. इस पॉजिटिव और नेगेटिव को हमने जो यहाँ पर हमने यूज़ किया हुआ है बोर्ड, उस बोर्ड के पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्शन और नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्शन में कनेक्ट किया हुआ है. हमने यहाँ पे एक स्टार्टर का यूज़ किया हुआ है. स्टार्टर का बेसिक वर्किंग होता है कि वो हीट को सेंस करता है एज अ हीट सेंसर. उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हमने बल्ब के पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है. नेगेटिव टर्मिनल को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और इसके बीच आप देख सकते हैं हमने 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है कि अगर कभी इनकेस फॉल्टी करंट अकर होता है तो वो उसको रजिस्ट कर सके. हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक डायोड 4007 का डायोड यूज़ किया हुआ है जो हमने PC बोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल से एक ब्लैक वायर लिया हुआ है जो नेगेटिव है, उसके नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है. जब हम इसको बर्न करेंगे, प्लास्टिक को बर्न करेंगे, तो हमारी हीटिंग सेंसर है
वो हीट को सेंस करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को वो जनरेट करेगा। वो डायरेक्ट हमारे हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेगा और हमारी बैटरी हमारी जो लाइट है एलईडी वो ग्लो करेगी। आप सोच रहे होंगे कि हमने बैटरी क्यों यूज़ किया होगा, बैटरी अगर रहा तो सोलर यूज़ करे या ना करे काम तो करेगा, बट हमने इसलिए इसको यूज़ नहीं किया है। हमने एज अ यूपीएस सिस्टम, एज अ बैकअप के लिए इसको यूज़ किया हुआ है। ये इसको चार्ज करेगा। अगर रॉ मटेरियल को बर्न कर रहे हैं बट वो मटेरियल है वो कभी ना कभी ख़त्म होगा, उस टाइम के लिए हमें बैकअप चाहिए होगा, तो बैकअप के लिए हमने यहाँ पे बैटरी का यूज़ किया हुआ है। हमने कार्बन ऑब्जॉर्बर एज अ डमी बनाया है, बट प्लांट्स में ये ओरिजिनल रहेंगी। तो इससे जो ब्लैक कार्बन निकलेगा ये उसको ऑब्जॉर्व करेगा और चिमनी के थ्रू वाइट कार्बन को रिलीज़ करेगा। और हम जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट को ब्लैक कार्बन के अकॉर्डिंग वाइट कार्बन कम पोल्यूटेड करता है। ये इसका बेसिक वर्किंग और कनेक्शन है। अब हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन को वन बाय वन देखेंगे। इसको रहने देते हैं। अब आपको एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। ये गुड स्टेबिलिटी है, मीन्स पावर प्लांट में लार्ज एरिया और स्मॉल एरिया में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रूरल एरिया में भी सूटेबल है और साथ ही साथ अर्बन एरिया के लिए भी सूटेबल है। अब आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे। अब हम इसके एडवांटेज को स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। इसका जो ऑपरेशन है वो काफ़ी इजी है। इसका जो एयर पोल्यूशन निकलता है वो हम लोग का न्यूक्लियर और थर्मल के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। इसका जो इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ग्रोथ करता है। और इससे जो हम लोग जानते हैं कि प्लास्टिक हम लोग के इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है, मगर इस प्रोजेक्ट से हम लोग इसको इको फ्रेंडली बना सकते हैं। और ये हम लोग के प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी इन्हेंस करता है। अब हम इसके डिसएडवांटेज को जानते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जब हम प्लास्टिक को बर्न करेंगे और तब तक बर्न करेंगे जब तक हमारा पैनल हीट नहीं हो जाता, तो इसमें हमारा जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसका एनर्जी लॉस होगा, जो कि हमारे लिए यह एक डिसएडवांटेज है। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन भी क्रिएट होगा। इसका मेंटेनेंस इनिशियल कॉस्ट हाई है, बिकॉज इसमें हम सोलर पैनल एंड कार्बन एब्जॉर्बर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक कॉस्टली है। हमने इसे थ्योरेटिकली तो देख लिया, अब हम इसे प्रैक्टिकली करके आपको दिखाते हैं। सर ये लाइट ऑफ हो सकता है? अभी नहीं बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सताना ठीक इसको देखो तो ये वाला लाइट को ऑफ करना है। हाँ बस। हाँ वहाँ है पानी है, हवा क्या कैसे बंद करा रहे? ये सर कबाड़ लो नहीं हो रहा तो कॉटन ले लो। इतना मसाला रुक जाओ झुंझे से जलने दो। आगे देखो दो कम और आप जैसा देख सकते हैं हमारे एलईडी बल्ब्स और यहाँ पे जो हम लोग ने स्टे लाइट लगाया हुआ है बर्न करने से जनरेट हो रहा है। मतलब हमारे सोलर पैनल हीट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहा है। सर देख सकते हैं सारे एलईडी बल्ब धीरे धीरे ग्लो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ब्लू, ग्रीन और वाइट एलईडी बल्ब को यूज़ किया हुआ है। पानी डालो, ऑफ कर दे, इस ऊपर डालो, ऊपर डालो। हाथ से मत पकड़ो, छोड़ दो।
लाइट ऑन कर, बस बस छोड़ छोड़ छोड़, हाथ छोड़ दे, छोड़ दीजिए, गर्म हो जाएगा, गर्म, अरे लकड़ी जल गया है। छोड़ 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 दो। लाइट ऑन कर। सर, जैसे कि हमने देखा है इसका वर्किंग काम कर गया, अब इसके हम फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने डिसएडवांटेज में गीता ने बताया कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उस टाइम पे जो हीट है वो जब तक जनरेट नहीं होगा, तब तक सोलर पैनल हीट नहीं होगा, तब तक वो एनर्जी को लॉस करेगा। तो फ्यूचर में हम ऐसे सोलर पैनल को डेवलप कर सकते हैं वो जो थोड़े से एनर्जी में ही एलईडीज़ को ग्लो कर सके। फिल्टर्स का मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें हम लोग को टाइम टाइम पर इसको मेंटेन करना होगा, तो हम एक एफिशिएंट, काफ़ी हाईली एफिशिएंट फिल्टर को भी इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट है वो अच्छे से काम कर सके। साथ ही सर, ये हमारे जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो अगर हम प्लास्टिक को यूज़ करते हैं तो अगर हमें पता चलेगा कि हम प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, तो जो यहाँ के नॉर्मल जो हम लोग पर्सन है उस प्लास्टिक को अच्छे से मतलब इधर उधर ना फेंक कर इससे हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। और सर, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में 2-3 क्वेश्चन आ रहे होंगे कि जो प्लास्टिक हमने बर्न किया तो ये प्रॉपर नहीं जला, कुछ अमाउंट ऑफ जो प्लास्टिक है वो सिकुड़ गया है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? ये भी तो एक डंप ही है इसका। तो सर, इसका भी एक सोल्यूशन है हमारे पास। सर, हम इस प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल को अच्छे से ग्राइंड करके एज अ कॉन्क्रीट और कंस्ट्रक्शन साइड में इसका एज अ सिविल मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। और मैं सर फैक्ट बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी कुछ भी बोल रही हूँ। सर, अर्बन पावर प्लांट भी सिमिलर होते हैं इसके जैसे ही, बट अर्बन पावर प्लांट में क्या होता है, वो थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी सिमिलर होता है। उसमें हम लोग बॉयलर रखते हैं और बॉयलर के थ्रू उसको हीट करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और उसमें भी जो उसका डंप होता है उसको हम लोग ग्राइंड करके कंक्रीट वगैरह बनाते हैं। अगर वर्ल्ड में सबसे लार्ज अगर अर्बन पावर प्लांट है तो हमारे दुबई में है, और इंडिया में हमारे दिल्ली में है। ये हमारे बेसिक वर्किंग है। सर, मैम, अगर आप लोगों को कोई भी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप लोग प्लीज़ पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग पूछिए। सर, कोई डाउट है आपको? सर, आपको? थैंक यू सर, और अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा प्रोजेक्ट में तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच। सर, ये कैसे?